तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं कि जो भी टॉप गेनर बना है वो क्यों बना है। देखो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कोई टॉप गेनर बन रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पर अगर ये कारण अगर आपको पता चल जाएगा कि टॉप गेनर बना क्यों है, अगर हर बार ऐसा ही एक पैटर्न है कि टॉप गेनर बनने से पहले ये सब चीज़ें होती है, तो हम उस पर अपनी नज़रें बनाकर वहाँ से 5 से 10% तक यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। और अगर आपको इतना प्रॉफिट अगर मिल जा रहा है एक दिन में, तो सोचिए अगर आप थोड़ा सा इस बात को समझेंगे तो 5 से 10% अगर आपको मिल रहा है तो 5% भी अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर अगर एक महीने में अगर 20 दिन मार्केट ओपन होता है तो आप सोचिए कि आप कैपिटल एक महीने में डबल हो सकती है। लेकिन हम लोग ये सब इतने बड़े सपने नहीं देखना चाहते। लेकिन फिर भी अगर एक सपना हम देखें, कौन सा सपना, कि जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस सपने की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 1% का बना लूँ, कम से कम मैं 1% यहाँ पर बना लूँ। सोचिए 1% बना लोगे एक दिन में तो यहाँ पर आप देखो कि 20 दिन में 20%। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 5 महीने हमारा क्या होगा 100%। मतलब हमारा कैपिटल मान लो 1 लाख था तो यहाँ से 2 लाख कितने 5 महीने में हो सकता है। तो 2 साल में यहाँ पर हम 1 साल में हम लोग यहाँ पर 4 लाख कर सकते हैं। अगर यही चीज़ें अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर अगर आप 10 साल तक इस तरह से कैलकुलेट अगर करोगे तो यहाँ पर आपका जो पैसा है ना बहुत, यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 1 लाख कैपिटल थी आपके पास में और यहाँ से 1 लाख से 2 लाख होने में आपको कितना टाइम लगा। देखिए 2 लाख 4 लाख होने में यहाँ पर 1 साल में आपको 4 लाख होता हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ 4 लाख से अगर हम बात करेंगे तो इसका डबल तिबल यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर 5 महीने में आपका कैपिटल डबल हो रहा है। तो सोचिए अगर आप यहाँ से 60 महीने में अगर आप देखोगे तो कितना डबल होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये प्लान हम लोग छोड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग छोड़ देते हैं। पैसा कितना कमाना है, पैसा कैसे आएगा, ये सब छोड़ दीजिए। सबसे पहले एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, देखिए अपना पैसा बचना बहुत ज़रूरी है। अगर बचेगा नहीं तो फिर शेयर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं आप लोग, या मैं भी हूँ तो नहीं कर सकते। इसलिए एसएल भी देना पड़ता है। बहुत बार हमारा एसएल हिट होगा, जैसे मान लो कि आज मैंने 5% कमा लिया, कल मेरा 3% का एसएल चला गया, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट 2% का मेरे पास बचा हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। और शेयर मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सपने हम लोग बहुत देख लेते हैं लेकिन सपने टूटते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूटीआई एमएनसी की। देखिए यूटीआई एमएनसी यहाँ पर आज एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बारे में बात करता हूँ। पहले देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है, इस तरह से चलता है मार्केट, ये आपको हमेशा पता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट हमारा यहाँ से क्या था, अप साइड मोमेंटम था, फिर एक डाउन साइड मोमेंटम आया, यहाँ से ये ब्रेकआउट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल गया लेकिन आपको यहाँ पर मोमेंटम नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि भाई अगले दिन कोई मतलब जब लास्ट कैंडल कोई बना है तो वो कैंडल कोई कैसा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से लास्ट आवर का जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, एक तो इनसाइड बार दिख रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ से ये वाला थोड़ा सा हैमर टाइप दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15 तारीख का ये, तो ये 2 कैंडल लास्ट के या 3 कैंडल अगर आप लास्ट के थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर नज़र बना के रख सकते थे, या इसका हाई का यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, जैसे 1240 का हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते, अलर्ट लगा सकते थे कि जैसे ही 1240 ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पर इस स्टॉक पर देखने के लिए आ जाएंगे या फिर इसके मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको बनता हुआ दिखता है, क्योंकि ये 1240 से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको 1340 के आसपास जाता हुआ दिखा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं रेलटेल की। रेलटेल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो इसमें क्या ऐसा कोई मोमेंटम हुआ था लास्ट टाइम में। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखोगे, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया और इस एरिया में यहाँ पर रुका हुआ दिख रहा था आपको। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन का पार्ट है, इसके बाद नीचे भी जा सकता है, ज़रूरी तो नहीं है ना ऊपर ही आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा सा कैंडल देखना है। लास्ट वाले जो कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट के जो कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हैमर टाइप बना था, इसके नीचे का हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्लान कर सकते थे कि इसके नीचे जाएगा तो हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर है यहाँ पर कहीं ना कहीं, यहाँ पर इनसाइड कैंडल भी आपको देखने को मिल रहा था
और यहाँ पर इसके ऊपर हम क्या कर सकते थे, एक अलर्ट डाल सकते थे। अब देखो बहुत सारे शेयर हैं, अब बहुत सारे में ऐसी चीज़ें होगी। अब आप ज़रूरी नहीं ना कि वही शेयर चलेगा या कौन सा शेयर चलेगा, ऐसा कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या होता है, हम अलर्ट डालेंगे, हमको वहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में आएगी, तभी जाके हमको प्लान करना। अब समझना क्या है, देखो यहाँ पर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। अब यहाँ पर 5 मिनट में एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लान कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ तक का मोमेंटम कैच कर सकता था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर अंबर। देखो महंगा है, लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें। प्राइस एक्शन को देखेंगे, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट किया, मतलब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, हाई तो ब्रेक किया, मतलब मोमेंटम कौन सा है, अपसाइड का है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा वापस से रिट्रेसमेंट करके नीचे आ गया। अब हमको प्लान क्या करना है कि हमको ये देखना है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या। लास्ट के 2-3 घंटे में अगर हम देखेंगे, जो कि पिछली तारीख के थे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट की जो कैंडल्स बने हैं, इसमें अगर हम बात करें तो ये वाला कैंडल, तो यहाँ पर ये भी आपको इनसाइड जैसा दिख रहा है, और यहाँ पर डोजी कैंडल दिख रहा है, तो मतलब इसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम आ सकता है। उसके पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ से बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं वो यहाँ पर सफिशिएंट थी। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, 50 स्टॉक ही एनालिसिस करो, मैं नहीं बोल रहा कि 500 स्टॉक से एनालिसिस करो, 50 ही करो। 50 में से वो 5 निकालो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव है, जहाँ पर जो बिल्कुल एकदम, और उन पर ही आप भरोसा करो। हो सकता है कि आपको मान लो एक दिन आपको जो आपने एनालिसिस किए नहीं चलाए, दूसरे दिन उनमें मोमेंटम आ जाए, हो सकता है कि अगले दिन वाले किसी स्टॉक में आ जाए, मतलब एक कभी स्टॉक तो आपको ऐसा आ ही जाएगा जिसमें मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, दूसरा है नुवामा वेल्थ केयर। यहाँ पर ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाने के लिए तैयार था। अब हम इसको बात करते हैं, तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ था आज के दिन तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन आज के दिन से क्या मतलब है, हम तो पहले से ही देख रहे हैं ना कि पहले दिन ही हमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। तो यहाँ पर मोमेंटम इसका अपसाइड है और कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा रुका हुआ आपको देखने को मिल रहा था। अब इस रुके हुए में हमको कैंडल से देखनी है कि कैंडल से कैसी बन रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा हैमर जैसा कैंडल दिख रहा था, और यहाँ पर एक डोजी जैसा कैंडल। तो यहाँ पर इसका एक थोड़ा सा हाई ब्रेक होगा, तो यहाँ पर चांसेस है हमारे पास में, तो ये थोड़ा सा हम एनालिसिस करके रख सकते थे। दूसरा क्या, ये एक अप मोमेंटम में है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं HDFC MNC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। और अगर हम बात करें इसके प्राइस एक्शन की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कंटिन्यू अप मोमेंटम, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर अप मोमेंटम। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें मतलब हमारा जो स्टॉक है क्या कर रहा है, अप मोमेंटम में है। अब अप मोमेंटम में तो है, लेकिन ये कहाँ से वापस से अप मोमेंटम आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइस एक्शन से देखेंगे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन हम लोग देखते हैं कि एक दिन पहले का, यानी कि कल का हम देखते हैं कि कल क्या हुआ था इसमें। तो कल 15 तारीख थी, 15 तारीख को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 15 तारीख में जो लास्ट कैंडल्स बने हैं, एक तो यहाँ से हैमर बना है, दूसरा यहाँ से एक इनसाइड है। तो यहाँ पर हम वही प्लान कर सकते हैं कि इनसाइड भी है, हैमर भी है, और यहाँ पर जिससे इसका हाई ब्रेक होगा तो हम इस पर फोकस करके रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपसाइड मोमेंटम है, रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो अप मोमेंटम आ सकता है। तो बहुत सिंपल सा प्राइस एक्शन का ये मेरा समझाने का तरीका। अगर आपको पसंद आया हो या ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ और मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम लोग ये सोचते रहते हैं कि यार हम लोग क्या करें, ऐसे इतने सारे स्टॉक्स को एनालिसिस कैसे करें। तो अब यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ए वाले जितने भी शेयर्स हैं उन पर मैं फोकस करके रख सकता हूँ कि जो भी जिनका भी ए से शुरू हुआ, जैसे यहाँ पर ACC है, AI है, अपोलो, तो ये कम से कम 50 शेयर के आसपास हो सकते हैं। तो इनको, या फिर आप हो सकता है निफ्टी 50 के 50, या आप सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट के 50 या 100, ऐसे आप थोड़ा सा प्लान करके रख सकते हैं। क्योंकि आपको ढूंढना 2-3 ही है, मतलब 100 में से अगर आप 2-3 या 50 में से आप 2-3 ढूंढना चाहोगे तो आसानी से ढूंढने मिल ही जाएगा।
और उन पर ध्यान रखिए, ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।